हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राजू। वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दक्षिण अफ्रीका के अपार्थाइड सिस्टम के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं रंग भेद की नीति। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक आपको पढ़ना है सेमेस्टर 6 के हिस्ट्री ऑनर्स के पेपर 13 में, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरी तरीका से देखें, और इस वीडियो को पूरी तरीका से यदि आप देखते हैं तो मेरा प्रॉमिस है दोस्तों कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं सबसे पहले अपार्थाइड सिस्टम के बारे में। इससे पहले समझेंगे दोस्तों, ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है अपार्थाइड सिस्टम, जिसको रंग भेद की नीति कहते हैं, इससे संबंधित कौन कौन से जो मुख्य प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इससे संबंधित जो है दोस्तों, मुख्यतः दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के स्वरूप का वर्णन करें। ये जो रंग भेद नीति, रंग भेद कानून थी, सिस्टम थी, इसके स्वरूप का वर्णन करना है। क्या है इसमें, कैसे नियम थे इसमें, आखिर क्यों बना और किस स्थिति में बना। ठीक है। और दूसरा इससे सवाल बनता है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद संघर्ष पर संक्षिप्त निबंध लिखें। ये जो रंग भेद की नीति थी, यहाँ के लोगों के लिए जो है दोस्तों नुकसानदायी थी, अच्छी नहीं थी, बुरी थी। तो यहाँ के लोगों ने इसके खिलाफ जो संघर्ष किया, तो किस प्रकार से संघर्ष किया, क्या वे विजयी हुए, उस चीज की कहानी को जो है आप में इसको लिखना है। ठीक है। और इसी सवाल को एक तरह से इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है, स्पेशली कि दक्षिण अफ्रीका में महिला आंदोलन पर प्रकाश डालें, कि यहाँ के जो फेमिनिस्ट आंदोलन थे वो किस प्रकार से। ठीक है। ये नारीवादी आंदोलन पर विशेषता पूछी जाती है। तो ये टॉपिक जो है इस पर आपको नहीं देखना है। ये जो दो प्रकार के प्रश्न हैं, ये दोनों प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों, ये जो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद थी उसका स्वरूप के बारे में। ठीक है। ये जो सवाल है, दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं ना, वो दोनों सवाल में से इस फर्स्ट सवाल का आंसर हम लोग करने वाले हैं, और इसके बाद ठीक पार्ट बी जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद संघर्ष के बारे में। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं इनके स्वरूप के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं रंग भेद का अर्थ। ठीक है। टूटे फूटे शब्दों में यदि मैं आपको समझाऊं तो रंग भेद का मतलब होता है दोस्तों, काले और गोरों लोगों में क्या करना, विभेद करना। ठीक है। कहने का मतलब है दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न करवा देना, या फिर जो है बंटवारा करना, किसी भी चीज का बंटवारा, आर्थिक स्थिति हो जाए, सामाजिक स्थिति हो जाए, और बहुत सारे ऐसी स्थिति जहां पे जो है इन दोनों के बीच में भेदभाव जैसी स्थिति उत्पन्न कर देना, अलग अलग भावना उत्पन्न कर देना, अलग अलग अधिकार क्षेत्र डिफाइन कर देना, इसको रंगभेद कहते हैं। ठीक है। तो इसको जो है आपको लिखना क्या है एग्जाम में, वो देखिए। रंगभेद, जिसको इंग्लिश में अपार्थाइड कहते हैं, ये अंग्रेजी भाषा अपार्ट और हुड से बना है, जिसका मतलब होता है सिंपल सी भाषा में वर्ण पृथक। ठीक है। कहने का मतलब है किसी चीज को क्या कर देना, अलग कर देना, इसीलिए इसको कहते हैं वर्ण पृथक की नीति। ठीक है। तो ये दक्षिण अफ्रीका में किस समय हुई थी, उपनिवेश काल में प्रजाति पृथक्करण की नीति प्रारंभ हुई थी। जिस प्रकार से भारत देश की यदि हम लोग बात करें तो भारत देश में जो है डचों ने, फ्रेंच ने, और इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग जो है विदेशियों ने क्या किया था, आक्रमण किया था ना, यहाँ पे जो है अपना आधिपत्य शामिल करने की कोशिश की थी, स्थापित करने की कोशिश की थी। ठीक उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में भी कुछ ऐसी स्थिति थी। ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका में आखिर रंग भेद की नीति कैसे स्टार्ट होती है वो समझते हैं। सन 1948 में आम चुनाव होता है दोस्तों। क्या होता है, आम चुनाव होता है, जैसे हमारा भी आम चुनाव हुआ था ना। तो चलिए सबसे पहला सवाल मैं आपको यहाँ पे पूछ ही देता हूँ चलते चलते, कि भारत देश में सबसे पहला आम चुनाव कब किया गया था। तो इसका जो जवाब यदि आप जानते होंगे, ये थोड़ा सा टॉपिक से हटके, लेकिन ये जीएस से बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है इसके लिए। आपके एग्जाम में बड़े बड़े जो एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यदि आपको पूछे जाते हैं, जो 16 नंबर के होते हैं, यानी सिंगल नंबर के होते हैं, सिंगल डिजिट 1 के होते हैं, तो उसमें ये सवाल कई बार अपना इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। तो भारत में सबसे पहली आम चुनाव कब हुई थी, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्या है, सन 1948 में, ये डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी ईयर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि 1948 में दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था, आम चुनाव हुआ था, जिसमें नेशनल पार्टी विजय हुई थी। कौन विजय हुई थी, नेशनल पार्टी विजय हुई थी। और उसकी सरकार ने वहां के निवासियों के लिए रंग के आधार पर, यानी नस्लीय आधार पर, वे कैसे दिखते हैं, काले दिखते हैं, गोरे दिखते हैं, इस आधार पर क्या किया था, राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, इन सभी विषयों पर क्या कर दिया था, इन लोगों को बांट दिया था। इनके मतलब इन लोगों को कहने का मतलब है किसको, श्वेतों को, अश्वेतों को, मिश्रित वर्ण को और इंडियंस को। कुछ इंडियंस भी वहां रहते थे। ठीक है। मिश्रित वर्ण मतलब ये दोनों मिलजुल कर रहते थे वे। श्वेत मतलब जो यहाँ जो बाहरी देश से विदेशी लोग यहाँ आए थे वे। ठीक है। और कौन कौन से विदेशी आए थे, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत देश में आई थी ना, तो ब्रिटिशर्स आए थे। उसी तरीके से यहाँ भी ब्रिटिशर्स आए थे, उनको श्वेत कहा गया, मतलब जो गोरे थे। और अश्वेत यानी जो यहाँ के कौन थे, नेटिव्स थे, यानी कि यहाँ के जो रहने वाले लोग थे, स्थायी निवासी थे, उनको अश्वेत कहा गया। ठीक है।
है। तो इनको जो है अलग अलग वर्गों में बांट देना ही क्या था, इनका काम हुआ। किसका, नेशनल पार्टी का। कब, 1948 में। और इसे ही रंगभेद की नीति कही जाने लगी। रंगभेद की नीति मतलब रंग के आधार पर भेद करना, ठीक है, अलगाव पैदा करना। तो सरल शब्दों में यदि हम कहें तो क्या कह सकते हैं, सरल शब्द में कह सकते हैं रंगों के आधार पर समाज को पृथक्करण करना ही रंगभेद की नीति कहलाती है। तो पहला पॉइंट आपने लिख लिया। दूसरा पॉइंट आप क्या बनाएंगे, दक्षिण अफ्रीका विभिन्न वर्गों में विभाजित हो गई। जो आपने पहले समझा था वही चीज को जो है इसमें समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखिएगा कि इसके अंतर्गत काले और गोरे लोगों को अलग अलग क्या करने जाने लगा, अलग अलग निवास करने की, मतलब कि इनका क्षेत्र को बांट दिया गया। श्वेत जो है क्या करते थे, श्वेत की सरकार थी और श्वेत सरकार क्या करती थी, यही सारी चीजों को लागू करती थी। यानी कि नियमों को कौन लागू करती थी, श्वेत सरकार द्वारा लागू की गई थी, ठीक है। अगला आप इसमें क्या लिखिएगा, अश्वेतों को, मतलब जो अश्वेत थे, जो काले लोग थे, वे क्या कर सकते थे, श्वेत लोगों के निवास स्थान में, मतलब उनके क्षेत्र में, जैसे कोई एक क्षेत्र है मान लो कि, ठीक है, मान लो ये हमारा क्षेत्र है, ठीक है, यदि इसमें से ये जो एरिया है, यदि ये श्वेत लोगों के लिए, तो नीचे वाला एरिया किसके लिए होगा, अश्वेत के लिए होगा। तो ये एरिया वाले लोग इस एरिया में नहीं आएंगे और इस एरिया वाले लोग इस एरिया में नहीं जाएंगे। इस प्रकार का जो नियम था इसमें था दोस्तों, ठीक है। तो यदि इस नियम को कोई तोड़ता था तो उसको दंडित भी किया जाता था। ये सारी चीजें इसमें प्रावधान थी, ठीक है। तो ये थी रंगभेद नीति, जो आपको 2 पॉइंट में समझाना है। अगला आप समझाएंगे कि रंगभेद की नीति जो बनी उसके अंतर्गत कौन कौन से कानून आया, उसको थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ने के साथ साथ इसको लिखेंगे भी। सिंपल सी बात है, जो आपने शुरू में समझा उसी को जो है पॉइंट वाइज तोड़ तोड़ के मैंने आपको नीचे समझाया है, ठीक है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होने देंगे, मेरा तो प्रॉमिस ही था और प्रॉमिस रहता भी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। लिखेंगे रंगभेद नीति के अंतर्गत निम्न कानून अथवा नियम बनाए गए थे जिनका सख्ती से, ये वाला सा होगा दोस्तों, ठीक है, सख्ती से पालन करना अति आवश्यक था, ठीक है। तो सबसे पहला क्या नियम था, अलग अलग निवास क्षेत्र, ठीक है। तो रंगभेद की नीति के आधार पर यहाँ के लोगों को अत्यंत शोषण किया जाने लगा, ठीक है, यानी कि दबाया जाने लगा। कहाँ के लोगों को, अफ्रीकन लोगों को, ठीक है। जिसमें सबसे पहला यदि किसी नियम ने इन्हें अंदर तक झकझोर दिया तो वो नियम था अलग निवास क्षेत्र। अभी जो आपने पहले पढ़ा था ना, अभी जो मैंने आपको शुरू में समझाया था, थोड़ा सा फिगर आउट करके समझाया था ना, बस वही चीज है, ठीक है। तो इस नियम के अंतर्गत क्या थी कि इन्हें काले और गोरों को अलग अलग क्षेत्र दिया गया और अलग अलग क्षेत्र के आधार पर बांट दिया गया, ठीक है। दूसरा बनाएंगे क्या, श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच विवाह एवं लैंगिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी ये ना इनके बीच, मतलब श्वेतों और अश्वेत, काले और गोरों के बीच विवाह संबंध नहीं होंगी और लैंगिक संबंध भी नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार से उस पर रोक लगा दिया गया। किस कानून के तहत, रंगभेद की नीति के तहत। कब लाई गई, 1948 में लाई गई। किसने लाया, नेशनल पार्टी ऑफ कांग्रेस ने लाया। इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट आप बनाएंगे राजनीतिक बंटवारा। अब रंगभेद की नीति के आधार पर राजनीतिक बंटवारा किया गया। किस प्रकार से किया गया, देखिए इसमें लिखा हुआ है श्वेत और अश्वेत, बार बार बोल रहा, श्वेत मतलब गोरे और अश्वेत मतलब काले लोग जो यहीं के थे, गोरे मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। तो श्वेत और अश्वेत के मध्य जो राजनीतिक बंटवारा कर दिया गया। इसमें यह नियम लागू कर दिया गया कि केवल जो श्वेत लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, वही क्या कर सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं, अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, भाग ले सकते हैं। और जो काले लोग हैं उनको इस चीज से, उनको इस अधिकार से क्या कर दिया गया, बेखबर रखा गया, यानी वंचित रखा गया। इसी के अंतर्गत एक पॉइंट और बनाएंगे कि जो श्वेत लोग थे वे वोट दे सकते थे, लेकिन अश्वेत लोगों को वोट देने से भी क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया। यानी कि इनके अंतर्गत अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार भी नहीं था और यह अधिकार केवल था तो किसके लिए था, श्वेत लोगों के लिए था, ठीक है। ये चीज आप यहां पे बनाएंगे। अगला पॉइंट बनाएंगे, इसमें और कौन सा नियम था, सार्वजनिक स्थल से संबंधित नियम। चलिए ये भी समझ लेते हैं कि सार्वजनिक स्थल से नियमित अगर कोई संबंधित जो कोई नियम बनी थी वो क्या थी, श्वेतों के लिए, यानी गोरों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है। तो श्वेतों के लिए अलग सार्वजनिक स्थल थे, यानी कि अश्वेतों और श्वेतों के बीच में जो सार्वजनिक स्थल थे उसका भी बंटवारा कर दिया गया था। जैसे देखिए यहां पे एग्जांपल लिखा हुआ, बस, गाड़ी, होटल, अस्पताल, कॉलेज, स्कूल और सार्वजनिक शौचालय जैसे जो चीजें थी, इनको क्या कर दिया गया था, अलग अलग बांट दिया गया था। कुछ श्वेतों के लिए, कुछ अश्वेतों के लिए। श्वेतों के जो अधिकार क्षेत्र में थे वहां अश्वेत नहीं प्रवेश कर सकते थे और ना ही श्वेतों में जो है श्वेत प्रवेश कर सकते थे, ठीक है। इस प्रकार से मतभेद उत्पन्न हुआ। अगला आप आखिरी बनाएंगे, इसमें जो नियम था, अश्वेतों को संगठन और भेदभाव का विरोध करने का अनुमति नहीं था। देखिए इन्होंने नियम तो बना दिया, लेकिन यदि किसी प्रकार की कोई संगठन से यहाँ के अश्वेत जो यहीं के निवासी थे, अफ्रीकन निवासी थे, जो काले दिखते थे, काले थे, रंग उनका जो है कैसा था, काला था, तो इस आधार पर जो है यदि कोई संगठन बन रही है जो इनके विरोध है या इनके लिए हानिकारक है, तो यहाँ के लोग उसका भेदभाव, अगर इनके लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है तो यहाँ के लोग उसका विरोध नहीं कर सकते थे। यही सबसे बड़ी क्या थी, समस्या थी, ठीक है। हालांकि विरोध होता है, आगे के कुछ वीडियोज में मैं इसको लाऊंगा, ठीक है, पहले इसको समझ लें। तो विरोध नहीं कर सकते
सकते थे यहाँ के लोग, ये भी इसकी सबसे बड़ी क्या थी, नियम थी, और ये यहाँ के लोगों को और दबाते चली गई। ठीक है, इतना था दोस्तों जो आपको बनाना है। उसके बाद आगे लिखना है दोस्तों, इस पर स्वरूप समझ रहे हैं ना, तो इसको इतिहास को भी लिखना जरूरी है कि कैसे ये नियम बनाने की जो ढांचा शुरू हुई, आखिर कैसे हुई, कहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है, तो इतिहास में लिखिएगा दोस्तों कि 1652 में पहली बार यूरोपीय कंपनी, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप, ये जगह है, ठीक है, जिस प्रकार से हमारे भारत देश में अंग्रेज जो आए थे तो सबसे पहले हमारे भारत देश के कालीकट, ठीक है, उस जगह पे आए थे, कालीकट बंदरगाह। ठीक है, तो केप ऑफ गुड होप एक जगह है, केप ऑफ गुड होप कहाँ पे जगह है, ये दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ पर जो है 1652 ईस्वी में, कब, 1652 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप में अपना कब्जा स्थापित कर लिया, यानी डच लोगों ने, किन्होंने, डचों ने। और डचों ने जो है कैप के श्रमिकों को, यहाँ के जो श्रमिक थे उनको वहां से भगा दिया। ठीक है, इतिहास पढ़ रहे हैं आप कि किस तरीका से इसकी शुरुआत हुई, रंग भेद की नीति कैसे लाई गई, ठीक है, उसको समझेंगे। तो दोस्तों डचों ने यहाँ के श्रमिकों को भगा दिया, केप पर आक्रमण कर लिया, और केप पर ही क्या करने लगे, ये खेती करने लगे। कौन, जो डच थे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, डच जो है आपको याद रखनी है। तो डच जो है, डच को क्या कहा जाने लगा, बोअर कहा जाने लगा, ये भी आप याद रखिएगा। डचों ने क्या किया, 1652 ईस्वी में यहाँ के केप ऑफ जो गुड होप थी, होप गुड थी, उसको क्या कर दिया, हटा दिया, यहाँ के लोगों को भगा दिया, और यहाँ जो है कैप पर जो इन्होंने आक्रमण कर लिया और वहाँ पर खेती करने लगा, और यही जो है डच क्या कहलाने लगे, बोअर कहलाने लगे। ठीक है, अब जो है यहाँ से जो लोग यहाँ से भगाए गए वो कहाँ चले गए, उत्तर की ओर चले गए। किधर चले गए, उत्तर दिशा की ओर चले गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे किसका आक्रमण रहा, तो डचों का आक्रमण रहा। डच यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शासन चला रहे हैं। ठीक उसी से उसके बहुत सालों बाद, लगभग नहीं, सटीक 1795 में ब्रिटिश यहाँ पे आई। ठीक है, ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, अंग्रेज यहाँ पे आए, और उनका अधिकार अब कैप पर होगा। ये दूसरा पॉइंट आप बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 1795 में ब्रिटिश का अधिकार कैप पर। ठीक है, अब 1795 में ब्रिटिश सरकार ने केप ऑफ गुड होप, इसी जगह पर अभी डच थे, लेकिन अब यहाँ पे कौन कब्जा करेगा, ब्रिटिशर्स कब्जा करेंगे, अंग्रेज कब्जा करेंगे, और ये यहाँ पर कब्जा कर लिए और डच कृषकों को खदेड़ दिया। अब डच कृषक किधर चले जाएंगे, उत्तर की ओर, लेकिन उत्तर की तरफ अभी कौन था, यहाँ के श्रमिक, जो यहाँ के नेटिव्स थे। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी तक आपने समझा कि डच जो है यहाँ पे आए, ठीक है, केप ऑफ गुड होप पे आक्रमण किया, यहाँ के लोगों को भगा दिया, यहाँ के लोग उत्तर की ओर चले गए, और ठीक 1795 में ब्रिटिशर्स यहाँ आए और ब्रिटिशर्स ने डचों को भगाया, फिर डच क्या किए, उत्तर की ओर चले गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब वे उत्तर की तरफ गए, कौन, डच, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ट्रांसवाल ऑरेंज, ये नाम याद रखिएगा, ट्रांसवाल ऑरेंज कहाँ पे, उत्तर की ओर, और पूर्व की ओर, ठीक उसी की पूर्व की ओर जो है किसकी स्थापना कर दी, नटाल की स्थापना कर दी। अलग अलग क्षेत्रों के नाम थे, ठीक है, इनकी स्थापना कर दी। अब वे यहाँ रहने लगे, यानी उत्तर की ओर कौन रहने लगा, डच रहने लगे, और जहाँ पहले डच थे वहाँ पे कौन रहने लगे, ब्रिटिशर्स रहने लगे। लेकिन इसी दरमियान जो है दोस्तों उत्तर में जो है हीरे की खान की पता चलती है। ये बात किसको पता चली, ब्रिटिशर्स को पता चली, तो ये भी आप यहाँ लिखिएगा, अगला पॉइंट बनाएंगे, उत्तर में हीरे की खान। ठीक है, इसी क्षण आगे क्या लिखेंगे इसमें, इसी क्षण उत्तर के क्षेत्रों में हीरे की खान मिलने लगी। ठीक है, हीरा डायमंड जिसको कहते हैं। ठीक है, तो हीरे की जब खान मिलने लगी तो इसी बात का पता ब्रिटिशों को पता चला, ब्रिटिशर्स को पता चला। तो ब्रिटिशर्स मानने वाले थे क्या, वे तो क्या चाहते थे, लूटना ही तो चाहते थे, लूटना ही तो उनका उद्देश्य था। तो जब ये बात ब्रिटिशर्स को पता चली तो वे क्या चाहते थे, अब इस क्षेत्र को भी अपने अधिकार में ले लेना चाहते थे, और इस प्रकार हीरे की खान की ओर वे आकर्षित हुए, और इसी कारण से इनका जो है युद्ध हो गया। किनका, ब्रिटिशर्स का युद्ध हो गया, किनके साथ, बोअर के साथ। बोअर किसे कहते थे, अभी मैंने आपको बताया, डचों को कहते थे। ठीक है, यानी डच जो है अभी उत्तर की ओर चले गए थे, उत्तर में हीरे की खान मिल गई, तो क्या होगा, ब्रिटिशर्स अब डच से युद्ध करेंगे। क्यों युद्ध करेंगे, क्योंकि वे हीरे की खान के बारे में समझ चुके थे। ठीक है, अब इसी हीरे की खान के लिए युद्ध होगा, जिसका नाम पड़ा दोस्तों बोअर युद्ध। किनके किनके मध्य होगा, ये ब्रिटिशर्स जो अंग्रेज थे और डच, क्लियर, तो इनके बीच जो है बोअर युद्ध होता है, और उसमें क्या होता है वो समझेंगे। ब्रिटिश लोग जो है ट्रांसवाल और ऑरेंज पर अपना नियंत्रण चाहते थे। ट्रांसवाल ऑरेंज क्या था, ट्रांसवाल ऑरेंज जो अभी उत्तर की ओर और उत्तर पूर्व की ओर जो क्षेत्र बनाया था इन्होंने, डचों ने, वही तो था जहाँ पे हीरे की खान मिली थी। तो उस पर जो है आक्रमण करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ जो है हीरे की खान मिली थी, और इसका फायदा कहीं ना कहीं किसको हो सकता था, ब्रिटिशों को हो सकता था, ब्रिटिशर्स को हो सकता था। इसलिए उन्होंने क्या किया, 1899 में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, आए तो थे उन्होंने 1795 में, लेकिन कुछ सालों बाद, बहुत सालों बाद जो है, लगभग जो है 100 साल कह सकते हैं हम लोग, 1899 में युद्ध लड़ गया। ठीक है, युद्ध लड़ा गया, किनके किनके बीच,
सिंपल सी बात है, कह सकते हैं हम लोग ब्रिटिशर्स और डच के बीच, और इस युद्ध को नाम रखा गया बोअर युद्ध, जो 1899 में हुआ और जो है 1902 में खत्म हुआ। और ये किस तरीके से खत्म हुआ, इसमें किसकी हार हुई, तो डचों की हार हुई, जो बोअर कृषक कहलाते थे ना, उनकी हार हुई। और इस प्रकार से अब जो है क्या होगा, दक्षिण अफ्रीका पर किसका अधिकार हो जाएगा, ब्रिटिशों का अधिकार हो जाएगा। वे अपने अधिकार से अपने तरीके से क्या करेंगे, दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करेंगे। तो वही पॉइंट आप यहां बनाएंगे कि ब्रिटिश सरकार अब क्या करेगी, बोअर के साथ जो युद्ध की थी उसमें उन्होंने जीत हासिल की, और ब्रिटिश सरकार जो है बोअर युद्ध जीतने के बाद बोअर किसानों के साथ रहना चाहती थी। देखिए ये लोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे कि यदि हम युद्ध जीत चुके हैं, यहाँ के क्षेत्रों पर कब्जा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ के क्षेत्रों के बारे में, हीरो की खान के बारे में यदि सही सही जानकारी किसी को है तो किसको है, यहाँ के डचों को है, क्योंकि यहाँ लगभग जो है 100 साल तक यहाँ रह चुके हैं ना भाई, तो उनको तो उसकी जानकारी होगी ना। तो इसी चीज़ से वे ब्रिटिश चाहते थे कि हम डचों के साथ रहेंगे और इन्हीं से इस चीज़ का फायदा उठाएंगे, और इसलिए जो है उन्होंने इनके साथ मिलकर 1910 ईस्वी में, लगभग 1910 ईस्वी में कैप ट्रांसवर्सल, ऑरेंज और नटाल, इनको मिलाकर दक्षिण अफ्रीका बना दिया। क्या बना दिया, दक्षिण अफ्रीका बना दिया, यानी एक बड़ा सा महादेश जिसको अभी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका का निर्माण कर दिया इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर सन 1910 ईस्वी में। एक फायदा देखते हुए इन्होंने किया था। ठीक है, और उसी समय जो है 2 साल बाद ANC, ठीक है, एक राष्ट्रीय पार्टी थी ANC, जिसका क्या हो गया, गठन हो गया। ठीक है, तो देखो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका बना दिया। तो ANC का गठन 1912 में हुआ। ANC का पूरा नाम याद रखिएगा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, एक पार्टी थी वहां की, कहां की, दक्षिण अफ्रीका की। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, हरटोंग। कौन थे, हरटोंग। नाम नहीं याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ANC बस याद रखिए, 1912 में आई थी। ठीक है, तो ANC का उद्देश्य क्या था, डच की रक्षा करना और श्वेतों की स्थिति को पूरा पूरा ख्याल रखना, यानी यहाँ के गोरों का पूरा पूरा देखभाल रखना। ठीक है, और जो है 1948 में अफ्रीकी चुनाव होता है। ठीक है, अफ्रीका में चुनाव होता है 1948 में, और 1948 में जैसे चुनाव होता है वहां पे नेशनल पार्टी सत्ता में आती है, और नेशनल पार्टी वही नेशनल पार्टी है जो क्या करती है, रंग भेद की नीति लाती है। क्या लाती है, रंग भेद की नीति लाती है, अपार्थाइड सिस्टम लाती है, और इस प्रकार से अपार्थाइड सिस्टम की शुरुआत होती है। पूरा इतिहास मैंने आपको बता दिया, क्लियर। तो इस इतिहास को फिर से जानेंगे थोड़ा सा। ठीक है, क्या होता है, थोड़ा सा स्टोरी समझिए दोस्तों। देखिए सिंपल सी बात है, जो दक्षिण अफ्रीका आप अभी देख रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीका से दिखता है मैप में। ठीक है, तो क्लियर जो है दक्षिण अफ्रीका का जो क्षेत्र था, यहाँ पे यहाँ के नेटिव्स रहते थे, यहाँ के काले लोग रहते थे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले कौन आया, डच आया। कौन आया, डच आया। और डचों ने क्या कर दिया, यहाँ के लोगों को भगा दिया, जो कैप पर रहते थे। कहाँ रहते थे, कैप पर रहते थे। और यहाँ के जो लोग थे वो चले गए उत्तर की ओर। किधर चले गए, उत्तर की ओर। क्लियर। अब यहाँ के लोग जैसे उत्तर की ओर चले गए तो डच यहाँ पर रहने लगे, और फिर ठीक जो है 1795 के आसपास जो है ब्रिटिशर्स यहाँ आए। ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, डच से युद्ध किया। अब डच भी यहाँ से भागेंगे और किधर चले जाएंगे, जहाँ पे यहाँ के लोग आ गए थे उत्तर की ओर, अब डच भी इधर आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर। और जो है कैप पर अब किसका अधिकार, ब्रिटिश का अधिकार, और ब्रिटिश का अधिकार होने लगा। और उसी के आसपास जो है कुछ सालों बाद इनको पता चला ब्रिटिशर्स को कि उत्तर के जो 2 क्षेत्र, ठीक है, नमाल और ऑरेंज जो नाम के थे, जो 2 क्षेत्र थे, वहां हीरे की खान मिली। अब ये यहाँ के लोग, यहाँ के ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, यहाँ के ब्रिटिशर्स हमला करेंगे उत्तर की ओर, जो यहाँ के डचों का था। अब उत्तर की ओर हमला करेंगे तो 1899 से लेकर 1902 तक जो है इनके बीच बोअर युद्ध होगा, और जिस पर जो है कौन हार जाएगा, डच हार जाएंगे। क्लियर। अब डच हार जाएंगे तो डच पर आक्रमण करने पर जीत किसकी हुई, युद्ध पर जीत किसकी हुई, ब्रिटिशर्स की। लेकिन ब्रिटिशर्स डच के साथ मिलकर रहना चाहते थे। क्यों, क्योंकि इनको अच्छी तरीके से पता था कि डचों को पता है कि हीरे की खान किधर है। ठीक है, तो इस प्रकार से 1910 में दक्षिण अफ्रीका की ये तीनों क्षेत्र को मिलाकर, ठीक है, कैप, नवाल और ऑरेंज, ठीक है, ट्रांसवर्सल ऑरेंज को मिलाकर दक्षिण अफ्रीका बना दिया गया। और दक्षिण अफ्रीका के बनाने के बाद 1912 ईस्वी में ANC आई। ठीक है, ANC आई, ANC का गठन हुआ, और ठीक जो है दोस्तों 1948 में चुनाव हुआ, 1948 में चुनाव हुआ, और इस प्रकार से इस चुनाव में ANC जीती। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ANC जीती, और इसी बाद जो है रंग भेद की नीति इन्होंने लाया। ये इतिहास थी। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताना चाहता हूं कि आप जो है ये जो इतिहास आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो इतिहास मैंने आपको बताया, ये इतिहास को आप क्या करेंगे, सबसे पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, चिंता करने की बात नहीं, उसके बाद आप इस अपार्थाइड सिस्टम के बारे में लिखिएगा। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। इतना ही था इस वीडियो में।
तो आशा करते हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, यही थी इस वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं आगे के वीडियो में। जो अगला वीडियो होगा वो होगा हमारा दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद संघर्ष। ठीक है, इस पर जो है संक्षिप्त निबंध लिखने के लिए आता है 5 नंबर 10 नंबर के, उसके बारे में हम आगे के वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।